एक तरफ भारत में वक्फ संशोधन बिल पर बहस छिड़ी है, सदन में भी और सदन के बाहर भी, पूरे देश भर में। लेकिन वहीं इसको लेकर पाकिस्तान में भी क्यों मची है हलचल। जी हाँ, भारत में जहां दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल को लेकर बहसबाजी चल रही है, तो वहीं इसको लेकर पाकिस्तान में भी हंगामा मचा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वहां के मुस्लिम मौलवी इसे मुसलमानों को दबाने की साजिश बताने में लगे हैं। साथ ही हिंदुस्तान के मुस्लिमों को पाकिस्तान आने की दावत देने लगे हैं। भारत में जहां मुस्लिम वक्फ बोर्ड पर कानूनी रूप से लगाम लगाने के लिए सरकार लेकर आई है वक्फ संशोधन बिल 2025, लेकिन अब इसको लेकर पाकिस्तान में भी बिलबिलाहट शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान से ऐसी कई खबरें खूब वायरल हो रही हैं और ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। वहीं इसको लेकर एक वायरल वीडियो में एक पाकिस्तानी ये कहता नजर आ रहा है कि जब से बीजेपी आई है उसका एक एजेंडा है, उसे हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है और हिंदू कल्चर को प्रमोट करना है। वो मुसलमानों के कल्चर को एक खतरे की तरह प्रमोट कर रहे हैं। जबरदस्ती ताकत के जोर पर कोई भी चीज मनवाई नहीं जा सकती है। अगर कोई मनवाना चाहता है तो वो गलत है। यानी वक्फ संशोधन बिल का मामला है भारत का, लेकिन बिलबिला उठे पाकिस्तान के काफी लोग। पाकिस्तान के कई मौलवी काफी समय से भारत को लेकर ऐसे बयान देते आए हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, भारत में इस्लाम सुरक्षित नहीं है, भारत में मुसलमानों का हक मारा जा रहा है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है और उन्हें अब पाकिस्तान आने के बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन वहीं अब सवाल है कि भारत के वक्फ संशोधन बिल से इस्लाम और मुसलमान कैसे खतरे में आ गए। वहीं पाकिस्तान से कहीं अधिक मुसलमान भारत में रहते हैं। इतना ही नहीं, आज़ादी के बाद से इनकी जनसंख्या भी खूब बढ़ी है और लोग विकास भी कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान अपने ही नफरत, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और अस्थिर सरकार के कारण आर्थिक रूप से बदहाली के कगार पर आ चुका है। वहीं भारत में वक्फ बोर्ड को लेकर ऐसे काफी समय से दावे किए जा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड एक ऐसा जमींदार है जो जहां पर भी अपना दावा कर दे उसे फिर खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब वक्फ बोर्ड के इसी तरह के बेबुनियाद दावे को पूरी तरह से कानून के अंतर्गत लाने का काम इस वक्फ संशोधन बिल के द्वारा किया जाएगा। वहीं इसको लेकर एक तरफ जहां भारत और पाकिस्तान के कट्टरपंथी अपनी छाती पीटने में लगे हैं, तो वहीं गरीब तबके के मुस्लिम काफी खुश हैं, क्योंकि अब उन्हें दबाकर उनका कोई हक नहीं मार सकता। लेकिन वहीं वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर मजहबी राजनीति करने वाले लोगों को भड़काने में भी खूब लगे हैं और वक्फ को सीधे इस्लाम से जोड़कर अपनी राजनीतिक फायदे भुनाने में लगे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वक्फ का जिक्र ना तो कुरान में किया गया है और ना ही इस्लाम में। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसको लेकर भारत में रहने वाली एक्टिविस्ट नाजिया खान कहती हैं कि वक्फ बोर्ड एक लैंड माफिया है। वो ऐसा दावा करते हैं कि वक्फ बोर्ड का नामो निशान तक कुरान में नहीं है। वहीं वक्फ बोर्ड के नए प्रस्तावित बिल के अनुसार ट्रिब्यूनल के अलावा अपील का अधिकार भी होगा। रेवेन्यू और सिविल कोर्ट में अपील का प्रावधान भी होगा। किसी भी मामले में हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। बिना दान के जमीन वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। वक्फ बोर्ड में 2 महिला और अन्य धर्म के 2 सदस्य भी होंगे। वहीं खबरों की माने तो मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान के वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीनें हैं वो पूरे पाकिस्तान से भी अधिक है, जो काफी चौंकाने वाला आंकड़ा है। अब ऐसे में इन जमीनों के सही कागजात और मालिकाना हक कानूनी रूप से सही तो होनी ही चाहिए। कितनी जमीन बेनामी है, किसका दस्तावेज वक्फ के पास है या नहीं, कानूनन इसका हिसाब किताब तो होनी ही चाहिए। खबरों की माने तो पूरे विश्व भर में करीब 56 मुस्लिम देश हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के नाम पर जो हाय तौबा और धांधली भारत में मची है वो और किसी मुस्लिम मुल्क में नहीं है।